हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। एक बार आपका ग्रेविटी गुरु में फिर से स्वागत करता हूं। मैं राकेश टेमरे, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन, फिजिक्स के बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नेम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 5 है और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं और जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वो कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो आएगा मोशन इन अ प्लेन पर। तो बच्चों, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगर आप लोग पीवाईक्यूज की तैयारी करते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, तो भाई ये लेक्चर आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि इन वीडियोस से एक नए क्वेश्चन आप लोगों को जरूर फंसता है। और याद रखना, ये जो टॉपिक करवा रहा हूं ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स में आप लोग फंस जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को इस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, याद रखना, जितने भी मेरे प्यारे से बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मेरे प्यारे से बच्चों। याद रखिएगा आपको एक बात कि अगर वीडियो पसंद आती है तो भैया लाइक कमेंट के साथ साथ इसको शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोगों का फालतू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा था और इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों कि आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आपको सॉल्व करना है। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन क्या था? कहता था कि इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। बच्चों, ये क्वेश्चन 2003 में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क था, आई होप बच्चों ने बना लिया होगा, आप लोगों ने बना लिया होगा। ध्यान से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने कहा कि अगर बच्चों ये ग्राउंड है, ये क्या अपने पास ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से अब ध्यान से देखो, आप किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है। अब ये कुछ क्या बोलता है? द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ द एसेंट इज। यानी कि यहां पर क्या बता रहा है आपके पास, एसेंट पर हमको क्या बताना है, लास्ट टी सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, आप अगर समझने की कोशिश करें तो आपके पास यहां पर एस्केलेशन तो मिल जाएगा, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी है आप लोगों के पास। हाँ, ये मैक्सिमम हाइट पर जाने पर बच्चों इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इस बात को आप समझे। आप ये भी बात समझे कि यहां से यहां तक जाने में लग रहा टाइम t है, तो हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चलो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चला जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब आप बोलोगे बच्चों, या आपको फार्मूला याद होगा कि सर जी प्लस ए टी होता है। हाँ ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सर जी सॉरी फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू माइनस ए के प्लेस में लिखेंगे जी और टी। बच्चों यहां पर माइनस क्यों लगा? माइनस इसीलिए लगा बच्चों क्योंकि आप अपवर्ड डायरेक्शन में से क्या कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे। अब ध्यान से देखेंगे, इसका ट्रांसफर करें, इसका अगर ट्रांसफर कर देंगे तो u इट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जी टी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्या मुझे बताइए, क्या ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास? अब अगर ध्यान से देखा जाए, अगर अब इस बात को ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, तो क्या बात है, क्या हम यहां पर एक कंसेप्ट लगा सकते हैं? क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसे बनाया जा सकता है? देखो जी है, टी है, यू की वैल्यू हम यहां से पुटअप कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, इससे मत बनाओ, है ना। एक आसान तरीका मैं आपको ये बता देता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं। तो ये होता है आप लोगों के पास क्या था, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर ये ठीक था, ये ठीक था, ये करेक्ट था, ये फॉर्मूला करेक्ट है। मुझे बताइए, क्या मैं ये 2 के प्लेस में 2 लिख दूं, इस a के प्लेस में हमने g पुटअप किया, क्या पुटअप किया,
जी पुटअप किया, वो भी जी कैसी होगा, नेगेटिव होगा बच्चों, है ना। एस के प्लेस में हमने एच पुट किया कि इसने एच हाइट कवर किया होगा, ठीक। ध्यान से देखो, इनिशियल सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा आप लोगों के पास 2gh इज इक्वल टू ये माइनस यू स्क्वायर, और ये माइनस था, इधर भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसल। सो अगर यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान में बच्चों 2g। ध्यान से देखिए, h इज इक्वल टू देखा जाए तो u की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देते हैं, तो यह आ जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपान में बच्चों कितना हो जाएगा 2g। बेटा जी से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होने चाहिए। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब आपके पास सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बच्चों देखो, ये होमवर्क दिया था हमने, और होमवर्क कीजिए, होमवर्क कीजिए। अगर एक आध क्वेश्चन कभी छोड़ दिया हमने आप पर, क्योंकि कल का लेक्चर लगभग 51 मिनट का हो चुका था, 50 मिनट से ज़्यादा का हो गया था, तो मैंने बोला चलो एक होमवर्क दे दिया जाए। तो होमवर्क चलो ये था अपने पास, और मैंने आपको इसे बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों, अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हावर। एक कार है वो 40 किलोमीटर पर हावर से मूव कर रही है, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक एट लीस्ट, क्या बोलता है, एट लेस्ट आफ्टर 2 मिनट, है ना। अब 2 मीटर पे, एक मिनट, क्या बोल रहा है यहाँ पर, मिनट नहीं है ये मीटर है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट लेस्ट आफ्टर 2 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, बहुत शानदार। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये क्वेश्चन प्यारे से बच्चों, ये क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है, ये 1998 में पूछा जा चुका है, वह क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, अगर आप इस बात को समझे तो क्या यहां पर उसने ये पूछा कि कितनी डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या गिवन है आपके पास, वेलोसिटी गिवन है, क्या वेलोसिटी गिवन है। आप बोलेंगे सर इसकी वेलोसिटी आप लोगों के पास गिवन है, तो मैंने बोला बहुत शानदार ना, मैंने बोला बहुत शानदार, अगर इतनी बातें गिवन है तो इससे फिर ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए ही क्या। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करें, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, तो मैं क्या इसे ऐसे समझने की कोशिश करूं, क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, क्योंकि टाइम तो गिवन नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या था, तो ये होता था बच्चों 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बहुत शानदार, मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर मुझे क्या चेक करना है, अगर मैं s को चेक करना चाहता हूं तो s इट इज इक्वल टू, ये होगा बच्चों आप लोगों के पास v तो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी क्योंकि ये रेस्ट में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर अपान में आ जाएगा 2a। तो ध्यान से देखो बच्चों, s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपान 2a आएगा। तो अगर देखो 2a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर आपके पास कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ये अपने पास कंसेप्ट मिल रहा है। अगर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर है, तो मेरे पास यहां पर क्या बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है सेकेंड टर्म के लिए। तो बस कुछ मत करो, यहां पर खेल जाओ आप लोग बच्चों, s1 अपान s2 इट इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपान में u2 स्क्वायर, से स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, खत्म। बस अब ध्यान से देखा जाए तो पहले के लिए देखो, s1 अपने पास गिवन है, s1 कितना था आपके पास 2 मीटर था, तो हो जाएगा 2 मीटर यानी 2 अपान s2 मुझे फाइंड आउट करना है। s1 की वैल्यू बच्चों 40 अपान में s2 की वैल्यू बच्चों 80 होल स्क्वायर कर दीजिए इसे, देखो 0 से 0 कैंसिल और ये 2 टाइम कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपान में s2 इट इज इक्वल टू 1 बाई, सर जी 2 का स्क्वायर 4, बेटा इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर, तो s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 8 मीटर। सो 8 मीटर यानी ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। बनाने के तरीके बहुत सारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी बनाने के तरीके बहुत सारे हैं बच्चा, पर हमें ये देखना है कि इजी तरीका क्या हो सकता है जिससे हम एग्जाम में इसको इजीली क्रैक कर सके, टाइम कम लगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, बोलता है इफ अ कार एट रेस्ट, एक कार रेस्ट में बच्चों, कहता है आपके पास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर हावर इन 20 सेकेंड, इट क्या दिया गया आपके पास, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, ओहो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, एकदम बकवास सा क्वेश्चन है। क्या ये बातें क्लियर हो गई, क्या ये बातें क्लियर है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखेंगे,
आपके पास इफ कार एट रेस्ट, दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास 0 हो गई, पहली बात। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है आपके पास, एक्सलरेट यूनिफॉर्मली एट अ स्पीड ऑफ, क्या दिया गया आपके पास 44, क्या दिया गया आप लोगों के पास, अगर ध्यान से देखे तो 144 किलोमीटर पर हावर देकर के रखा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए फाइनल वेलोसिटी दिया है 144 किलोमीटर पर हावर, और आपके पास टाइम दिया है बच्चों 20 सेकेंड, 20 सेकेंड आपके पास टाइम दिया है। ध्यान से देखिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, इसका मतलब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर इसी ध्यान से देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं ये बच्चों 144 इंटू किलोमीटर की अगर बात करें तो 1000, और ये अपान में कितना हो जाएगा, अगर मैं हावर को यानी 1 हावर में कितने मिनट, और मिनट में के बाद सेकेंड, यानी कि अपने पास आ जाएंगे 36000000 कैंसल आउट। अगर आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो सर जी 5/18 है ना, कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, यानी 144 इंटू 5/18 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से देखा जाए तो 18 से कैंसल आउट, अगर इसको पूरा टोटल कैंसल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी सारी बातें आपके पास गिवन है बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो बस देखो टाइम भी गिवन है सर, 20 सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, टाइम भी गिवन है सर जी यहाँ पर। अब अगर टाइम गिवन है, एस्केलेशन तो गिवन नहीं है, तो एस्केलेशन गिवन नहीं है तो एस्केलेशन लगेगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगा सकते ना, तो यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता था। ध्यान से देखो v फाइनल वेलोसिटी आपके पास 40, इट इज इक्वल टू ये 0 और ये प्लस आपके पास एक्सलरेशन मुझे नहीं पता लेकिन t मुझे पता है 20 है। तो बच्चों अगर ट्रांसफर किया जाए तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, a की वैल्यू मिल चुकी। अब मैं यहाँ पर बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम लोग, तो ये होता है आपके पास 2as इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों मुझे s चाहिए था तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2a आएगा। तो s इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी बच्चों 40, 40 का स्क्वायर माइनस ये तो 0 था तो 0 स्क्वायर अपान 2a की वैल्यू हो जाएगी 2। सो s इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 1600 अपान कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर मैं 4 से कैंसल आउट करूं तो s इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा आप लोगों के पास 400 मीटर, और 400 मीटर दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों टाइम लूंगा मैं समझाने में, एक्सप्लेन करने में टाइम लूंगा, लेकिन बच्चों मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में। नाउ नेक्स्ट अपने पास फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आज का, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है, यानी ऊपर की ओर थ्रो किया उसने, क्या बोल रहा है आपके विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल है उसको ऊपर की ओर उसने थ्रो किया, वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया बच्चों। बोल रहा है देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होता है आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। अब मुझे बताना है अगर टाइम 2 सेकेंड हुआ होगा तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, क्या है फाइनल वेलोसिटी बतानी है, जी अपने पास गिवन है भाई। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ये 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम बकवास सा क्वेश्चन है बच्चों क्या हो गया बच्चों, v इट इज इक्वल टू ये आएगा u माइनस जी टी स्क्वायर, जी टी ओनली, माइनस क्यों लगा है पता है कि नहीं, क्योंकि ऊपर हम मोशन कर रहे हैं और g तो नीचे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा v इट इज इक्वल टू u आपके पास है 40 माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू कितना आ जाएगा 2, तो v इट इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो बच्चों ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड दिस मीन्स ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम शानदार क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है बच्चों ध्यान से देखिएगा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, है ना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड, एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया गया ग्राउंड से। ठीक है, क्या बोल रहा है आपके पास, इट रीच
मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर इन 5 सेकेंड। वो मैक्सिमम हाइट पर चला गया, 20 मीटर था मैक्सिमम हाइट, 5 सेकेंड में चला गया बच्चों। यानी ये अपने पास h है, ये अपने पास t है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजीशन। और वो मैक्सिमम हाइट से कितने टाइम में नीचे आएगी? बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। खत्म। अरे जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ये एकदम बकवास क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भैया 1995 में पूछा जा चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें बना करके देखना चाहिए तो बना के देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इनिशियल वेलोसिटी 0 रखना, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखोगे, टाइम की वैल्यू 5 रख देंगे, जी की वैल्यू आप 10 रख देना। तो भैया अगर कट पीट करके पूरा का पूरा देखोगे तो कितना आएगा? तो प्यारे से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा जो आंसर दिखेगा आपको 5 सेकेंड ही दिखेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम मोशन से बना के देख लीजिए आप, अगर बनाना है तो। ठीक है, बता दूं, वेरीफाई करके देख ले। देखो बता दे तो भाई आंसर तो यही आएगा। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू भैया ut प्लस क्या होता है, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। बच्चों h20 हमारे पास गिवन है, ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ऊपर में, ठीक है ना, फ्री फॉल मोशन करेगा। मैंने बोला 1/2, g की वैल्यू ले लीजिए 10 और t की वैल्यू ले लीजिए 5 स्क्वायर। बच्चों इससे कैंसल आउट करूंगा मैं, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना था बच्चों। मुझे क्या फाइंड आउट करना था? टाइम फाइंड आउट करना था। तो आ जाएगा t का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मुझे तो टाइम फाइंड आउट करना था ना, तो आ जाएगा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर है, टाइम निकालना है, तो अगर मैं इसका ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा? है गलती हो रही है क्या? 20 मीटर है, 5 सेकेंड है। टाइम इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, फाइनल वेलोसिटी अपने पास गिवन नहीं है, तो आप इससे क्यों बना रहे हैं? है ना। चलो इसको वेरीफाई करके देख लेना। इसका आंसर तो यही है, इसका आंसर तो यही है, ये आंसर यही है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, लगता है। ठीक है, अरे डिस्प्लेसमेंट दिया है, u 0 रखना और t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाँ g की वैल्यू आपके कितनी रखेंगे? 10 ही पुटअप कर देंगे। कितना पुटअप कर देंगे? 10 ही पुटअप करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है? अ स्टोन रिलीज्ड विथ 0 वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। क्या बोल रहा है? एक स्टोन है, उसको टावर के टॉप से रिलीज किया गया। ये टावर है, ये टावर है बच्चों। इस टावर के टॉप से एक बॉल को रिलीज किया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या बोल रहा है? स्टोन रिलीज्ड विथ 0 वेलोसिटी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद क्या बोल रहा है? रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। टाइम आपके पास लग रहा है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड या टाइम लग जाएगा। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो आपको टावर की हाइट बतानी है। अब बच्चों अगर टावर की हाइट देखना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखो, 1/2 और ये आ जाएगा gt स्क्वायर। बच्चों s इज इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू आपको 10 पुट करनी है, टाइम आपको 4 पुट करना है। सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 जा बच्चों 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 80 मीटर। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 मीटर। तो 80 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। 80 मीटर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? इतने बकवास बकवास क्वेश्चन पूछे गए, ये भी 95 का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मासेज m1 m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ along 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ। अलग अलग फ्रिक्शनलेस पाथ से इसको थ्रो किया गया, मतलब छोड़ा गया। क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग, क्या बोलता है आपके पास? द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो ऑफ। बच्चों ये भी 1995 में क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन हो गए 1995 में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेस्ट से उसको छोड़ रहा हूं तो मुझे क्या पूछा है उसने? ये पूछा है कि क्या बताइए, किसका रेशियो बताइए, मास का रेशियो बताना है, क्या होगा, है ना। सॉरी, किसका रेशियो पूछा है उसने आपके पास? द स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट, है ना, स्पीड पूछा है। तो भाई अगर मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। मुझे एक बात बताइए, ये तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो बच्चों ये v इज इक्वल टू कितना आएगा, √2as। मुझे एक बात बताइए, क्या ये मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो भैया ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड करेक्ट आ जाएगा। तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, m1 यानी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 1:1:1। अगर मास आ जाता है यहाँ पर, मास पर डिपेंडेंसी आती तो फिर चेक करता मैं, छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पर वाटर ड्रॉप्स को क्या किया जा रहा है भैया, यानी कि क्या हो रही है, फॉल हो रही है, गिर रही है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 5 मीटर अबो। ध्यान से देखिए, मैंने बोला एक हाइट कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अभी तो मेरे पास 3 पॉइंट कहां, 2 ही तो पॉइंट है, एक पॉइंट ये इस आपका ग्राउंड हो गया, ये टॉप हो गया, टॉप से एक ड्रॉप गिर रही है नीचे की ओर, ये ड्रॉप है, पहली ड्रॉप है ना। क्या बोल रहा है, कितने मीटर दूरी पर है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है ना, ग्राउंड से। बोलता है थर्ड, क्या बोलता है, द थर्ड ड्रॉप इज, बोलता है लिविंग द टॉप ऑफ एन इंटरवल, क्या बोलता है, इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप, क्या बोलता है, टच द ग्राउंड। अगर थर्ड ड्रॉप अगर यहां से अगर क्या हो रही है, फॉल हो रही होगी, तो फर्स्ट ड्रॉप यहां पर आ चुकी है, पहली ड्रॉप नीचे आ गई, तो थर्ड ड्रॉप यहां है, तो बीच सेकंड वाली ड्रॉप कहीं ना कहीं बीच में होगी। हाउ फॉर अबो द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, और उस इंस्टेंट पर सेकेंड ड्रॉप कहाँ होगी, तो सेकेंड ड्रॉप यहाँ कहीं बीच में होगी, यहाँ कहीं बीच में होगी, यहाँ कहीं बीच में होगी। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। सबसे पहले समझो, अगर मैं एक बात बोलूँ तो ध्यान से देखने की कोशिश करें। 5 मीटर आपके पास डिस्टेंस है, तो मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला टाइम देख लेता हूँ, है ना। या फाइनल वेलोसिटी अगर चेक करने की जरूरत होगी तो हम फाइनल वेलोसिटी भी चेक कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से फाइनल वेलोसिटी का कोई रोल कॉल नहीं है। हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के साथ खेल लेते हैं, अपने पास यहाँ से टाइम मिल जाएगा, टाइम के साथ मैं खेलने की कोशिश करूँगा। तो मैंने बोला पहले सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाऊंगा, तो s इज इक्वल टू, बच्चों पहला तो ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होगा। बच्चों s आपके पास गिवन है 5 मीटर, कितना गिवन है, 5 मीटर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम भी जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/2, और g की वैल्यू हम 10 कंसीडर करेंगे, इनटू टाइम मुझे पता करना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। देखो अगर मैंने बोला 2 से कैंसल आउट किया तो 5 आ जाएगा, और 5 से देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू बच्चों 1। और अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट लूंगा तो बच्चों टी की वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो 1 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, आप लोग के पास आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है बच्चों, यहाँ जो टाइम लग रहा है वो कितना है, आप लोगों के पास 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब अगर वो 1 सेकेंड में यहां से यहां तक आ रही होगी, तो जो सेकेंड वाली, देखो पहली वाली यहां से यहां तक 1 सेकेंड ले रही है, तो तीसरी वाली जब गिर रही है तो जो दूसरी वाली आएगी तो वो क्या होगा, हाफ सेकेंड, यानी टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलो टाइम अगर हाफ है तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो देख लेते हैं। तो अगर मैंने बोला अगेन सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाऊंगा तो क्या बात बननी चाहिए, तो हो जाएगा बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। बच्चों s इज इक्वल टू यू टी जीरो, तो जीरो होगा, प्लस 1/2 a 10 ले लेंगे, और t की वैल्यू मैंने बोला 1/2 लीजिए। अगर यहाँ से यहाँ तक पहली ड्रॉप को आने में 1 मिनट लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, तो पहली वाली यहाँ से यहाँ तक तब तक कहाँ तक पहुँचेगी, 1 सेकेंड में हाफ सेकेंड में पहुँच जाएगी, मतलब 1/2 सेकेंड में पहुँच जाएगी, ऑफ होल स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा, इससे इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास, 2 से कैंसल आउट करूंगा 5, और ये हो जाएगा इनटू 1 का स्क्वायर 1 अपान में बच्चों ये कितना हो जाएगा 4। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1.25, कितना हो जाएगा 1.25। यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो 1.25 आ जाएगा। तो मुझे ये सेपरेशन देखना है, सेकेंड वाले की जो हाइट है, क्या बोला उसने, हाउ फॉर अबो द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, क्या बोलता है, एट दैट इंस्टेंट, यानी सेकेंड ड्रॉप अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं 5 में से 1.25 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 3.75 आएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस करके देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग
द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड्स। क्वेश्चन 1993 में पूछा जा चुका है। भाई रेशियो चेक करना है, क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस से स्टार्ट हो रही है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड्स। यार आसान है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता था बच्चों, तो आप सभी को याद होगा, ये होता था u प्लस ए अपान में 2 इंटू 2n-1, ये फार्मूला होता है। तो चलो S4 अपान में S3 देख ले, दोनों का रेशियो चेक करना है। u तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो अगर ये रेस्ट से है तो ये 0। ए एस्केलेशन भी कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए एस्केलेशन सेम होगा, बस इस पर खेलो। ये आ जाएगा 2n की वैल्यू बच्चों 4 पुट कर दीजिए, -1 अपान बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू 3 पुट कीजिए, -1, ये भी कट जाएगा, पूरे कैंसल आउट है ना। तो 4 2 जा 8 और तो ये हो जाएगा 7 अपान 3 2 जा 6 -1 ये हो जाएगा 5। 7 अपान 5 इज अ करेक्ट आंसर, सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पर कार क्या हो रही है, मूविंग हो रही है, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, यूनिफॉर्म एस्केलेशन से मूव कर रही है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30 km/h एंड 40 km/h रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द कार बोलता है मिडवे बिटवीन P एंड Q इज। ये क्वेश्चन 1988 का क्वेश्चन है। देखो कितना पुराना क्वेश्चन हम आपके सामने ले करके आए हैं, कितना पुराना क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने ले करके आए हैं। तो चलिए जल्दी से ध्यान से देखिएगा क्या बात बोल रहा है। देखो, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q। एक कार है बच्चों, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, इसको क्या करती है, क्रॉस करती है। तो मैंने बोला इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है वो अपने पास x मीटर है। ओ हो सर जी, km/h है तो x मीटर नहीं लीजिए, x किलोमीटर लीजिए। तो हमने बोला x किलोमीटर है। बहुत शानदार, बढ़िया सर जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपके पास सेपरेटेड बाय है ना, passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km/h and 40 km/h respectively। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये 30 km/h से मूव कर गई, km/h से, और यहाँ पर 40 km/h से मूव कर रही है, क्रॉस कर रही है। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे, तो यहाँ पर मिडवे पर आपको वेलोसिटी मिडवे बिटवीन P एंड Q इज, इस मिडवे पर वेलोसिटी ऑफ अ कार चेक करना है। यार आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एस्केलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस हमने x कंसीडर कर लिया है, तो क्या एस्केलेशन निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर बात करूं तो बच्चों 2as इट इज इक्वल टू v² - u² अपान में होता है, ओह कुछ नहीं होता अपान में, ठीक है, अपान में कुछ नहीं होता बच्चों, v² - u² होगा। तो अगर a चेक करना है तो v² - u² अपान में हो जाएगा 2s। बच्चों a इज इक्वल टू v की वैल्यू देखेंगे 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर पूरे के अपान में, पूरे के अपान में। देखो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपान में कितना हो जाएगा 2, और s की वैल्यू मैंने x कंसीडर किया है। तो बच्चों a इज इक्वल टू कितना होगा, ये आ जाएगा 1600 माइनस ये आएगा 900 अपान में 2x। तो बच्चों a इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 700 अपान में 2x। तो बच्चों a की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इससे कैंसल आउट करूंगा तो 450 अपान में बच्चों कितना हो जाएगा, सॉरी 450 क्यों होगा, 7 है ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 350 अपान कितना हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई। आपने यहां पर एस्केलेशन फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, एस्केलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मुझे यहां पर एवरेज वेलोसिटी चेक करनी है, मिडवे पर वेलोसिटी चेक करनी है, यानी यहां पर बीचों बीच में मुझे वेलोसिटी चेक करनी है, बीच में क्या वेलोसिटी होगी, बीच में क्या वेलोसिटी होगी। तो भाई इस बात को समझो, अगर मैं मिड पॉइंट पर बात करूं, ये मिड पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, लेट सपोज r, इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, एस्केलेशन मिल चुका, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है। क्या टाइम है, बिल्कुल नहीं है।
क्या डिस्टेंस है? यस, डिस्टेंस मेरे पास x है, तो मैं क्या इसे x/2 बोल सकता हूँ हाफ डिस्टेंस को? यस, अब बन जाएगा। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भैया 2as इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनेगा, या आप इसी को ऐसे समझ लीजिए, क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू की वैल्यू आपके पास है 30 प्लस 2, ए की वैल्यू बच्चों अपने पास 350 अपान एक्स इंटू एस की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास x/2। चलो x से x कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 900 माइनस और ये आ जाएगा 350, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड में देख चेक करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा सर जी, प्लस है ना, 2a सब बढ़िया है। अब देखो दोनों को ऐड करूंगा तो वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू आ जाएगा 1250, कितना हो जाएगा बच्चों, 1200 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 1250 का स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो भैया 1200 है, अगर 30 होता तो कितना हो जाता भाई, 1200 को ब्रेक करके देखो, तोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 1250, तो 1250 2 से अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो 2 से कैंसल आउट करने का मत सोचो, सीधे 5 से कैंसल आउट करता हूं मैं इसे, 5 से कैंसल आउट किया, अगर 5 से करूंगा तो 5 2 जा हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 2, है ना, 5 2 जा, ये आ जाएगा 2, 5 5 जा और ये 0, फिर 5 से कैंसल आउट करूंगा तो 5 5 जा और ये 0, अगेन मैं क्या कर सकता हूँ 5 से कैंसल आउट कर जाऊंगा, तो 5 से कैंसल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 10 जा, फिर किससे कैंसल आउट हो जाएगा सर जी, 5 से कैंसल आउट हो जाएगा 2 जा, अब 2 से कैंसल आउट होगा 1, यानी कि 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, तो 5 25 25 और ये 2 25 2, सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकेंड एंड 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। ये 1988 का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं यार। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आइडिया दे देता हूं सिमिलर क्वेश्चन कौन से का है, इसका सिमिलर क्वेश्चन है यार, होमवर्क क्या देना, लो बना ही देता हूं, है ना। क्या हो जाएगा सर जी, 4th सेकेंड और 5th सेकेंड का रेशियो देखना है, तो S4 अपान में S5 इट इज इक्वल टू ये जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 अपान 2 इंटू 5 माइनस 1, तो बच्चों ये 7 अपान कितना आ जाएगा 9, 7 अपान 9 दिस मीन 7:9। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है आपके पास, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है, अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है जिस पर वो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रही है। बोलता है स्कूटरिस्ट क्या बोलता है आपके पास, विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, है ना, 100 सेकेंड में बस को क्या कर जाता है, ओवरटेक कर जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर बस भी मूव कर रही है और ये स्कूटी वाला मूव कर रहा है, ठीक है, और ये क्रॉस कर जाता है 10 सेकेंड में। क्या बोल रहा है, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द आपके पास स्कूटरिस्ट है ना, स्कूटरिस्ट, ठीक है, विथ दैट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट क्या बोलता है, चेज द बस। ये क्वेश्चन आया 2009 में, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों, क्या इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं? ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर दे सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कोई बच्चा इसका आंसर दे पाएगा? क्या इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या जल्दी से दे सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात उसने क्या कहा? सबसे पहली बात बोल रहा है, याद रखो एक बस चल रहा है, तो बस की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद आपके पास स्कूटर स्टिक की मुझे क्या बताना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ स्कूटर स्टिक, ठीक है, चलो ठीक है, मुझे बताना है आप लोगों के पास वेलोसिटी,
ठीक है, तो मैं एक बात बोलूँ, स्कूटर जो क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है, तो वो कितने में कर रही है, आपके पास 100 सेकेंड में इसको ओवरटेक कर जाती है, मतलब टाइम भी दिया गया है, बोलता है उसके बाद यानी टाइम दिया गया आपके पास 100 और ये आ जाएगा सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड में कर रही है। क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब आपके पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास डिस्टेंस जो दी गई थी वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ये भी बात बढ़िया है अपने पास। और क्या बात दी गई है, तो बोलता है विच व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्टिक चेज द बस, ठीक है, यानी कि मुझे स्कूटर वाले की स्पीड चेक करना है क्या होगी। तो पहली तो बात, इस बात को समझ लो कि मुझे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी चेक करनी पड़ेगी और वो क्या होगी। तो क्या मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है, क्या मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है, तो मैं अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखूँ तो v इज इक्वल टू एस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा बस। ये फार्मूला अपने पास लगेगा। अगर इस कंसेप्ट को देखते हैं तो मुझे v की वैल्यू चेक करना पड़ेगा, तो क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप बोलेंगे यस सर जी। मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो गया 1000 मीटर अपॉन ये आ जाएगा टाइम 600, कैंसल आउट कर जाऊंगा तो ये आ जाएगा 10। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये कैसे आया पता है कि नहीं आप लोगों को, कैसे आया पता है कि नहीं है भाई, बता दो, पता है कि नहीं कैसे आया है। अरे भैया सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसकी वेलोसिटी में से मिनिमम वेलोसिटी को माइनस कर दूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी यार, ठीक है। चलो आगे देखो, तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया, तो भैया ये 10 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये मुझे फाइंड आउट करना माइनस इसकी वेलोसिटी मुझे 10 दिया है, ट्रांसफर करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू 10 प्लस कितना आ जाएगा 10, तो वी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर्स लॉन्ग इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is, ये बच्चों 1988 का क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसका शानदार सा आंसर क्या होना चाहिए, शानदार सा आंसर क्या होना चाहिए। चलिए क्या इसका आंसर दे सकते हैं, ध्यान से देखो, एक ट्रेन है बोल रहा है 150 मीटर की, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, 150 मीटर डिस्टेंस याद रख लो। बताओ अब क्या बोल रहा है ये सर जी, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेन चला और साउथ डायरेक्शन में कौन चल रहा, पैरोट, ये ट्रेन चल रही और ये पैरोट चल रहा है ना। अब दोनों की स्पीड देखो, ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और पैरोट की ये 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी ऐड होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है। तो टोटल वेलोसिटी अगर देखें तो टोटल वेलोसिटी आप लोगों के पास या जो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी वो आपके पास 10 + 5 मिल जाएगी बच्चों, तो इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे क्या पूछना है, क्या देखना है, टाइम चेक करना है ना, टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, अभी ये देखे थे हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मुझे टाइम देखना है टाइम को ट्रांसफर करो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू 150 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 15, कैंसल आउट करूंगा 10 सेकेंड, तो सो 10 सेकेंड डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आज अपने इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। नेक्स्ट डे से शुरुआत हो जाएगी बच्चों हमारे पास मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन के PYQs हम आपको करवाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे से बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।